हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के सिविल एजे एग्जाम के बिल्डिंग मटेरियल के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्लास ब्रिक्स का जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इसको जो है आप बोल सकते हैं 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वहीं पे अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स रहता तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो हो जाता 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का। अगर थर्ड क्लास ब्रिक्स रहता, ये हो गया फर्स्ट क्लास का। अगर थर्ड क्लास रहता तब हो जाता 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वह 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और थर्ड क्लास का 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और सेकेंड क्लास का जो कि यहाँ पे पूछा गया है 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म किंग क्लोजर इज यूज्ड इन रिलेशन टू। किंग क्लोजर जो टर्म है वह कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ब्रिक मेसनरी में किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। सपोज करिए कि ये एक ब्रिक्स है, तो इस ब्रिक्स का जो है जब हेडर और स्ट्रेचर को जो है बीचों बीच एक पार्ट में काट लिया जाता है इस टाइप से, तो जो पोर्शन बचता है ब्रिक्स का उसी को जो है किंग क्लोजर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्लोरेसेंस क्या होता है? कि फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैच ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट इन द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक बनाने वाले अगर क्ले में जो है इनसॉल्युबल साल्ट की उपस्थिति होता है तो ब्रिक के सरफेस पे जो है व्हाइट धब्बा जैसा बन जाता है, जिसको इफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसा कि आप जो है यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि इस टाइप से धब्बा बन जाता है। इसी धब्बा को जो है इफ्लोरेसेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक्स laid with its length perpendicular to the face of wall is called header। अगर ब्रिक्स का जो है उसका लेंथ जो है जैसे कि वॉल के फेस की, सपोज करिए ये वॉल का फेस है, तो इस ब्रिक्स का जो है लेंथ जो है वह वॉल के फेस का परपेंडिकुलर है, तो उसको बोला जाता है हेडर। कहीं पे लेंथ पैरेलल रहता तब उसको बोल दिया जाता है स्ट्रेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोन दैट एग्जिबिट हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज जेनिस। जेनिस एक ऐसा स्टोन होता है जो कि सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लूटोनिक रॉक? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वह एक प्लूटोनिक रॉक होता है। प्लूटोनिक रॉक जो है वह इग्नियस रॉक का एक टाइप होता है। इग्नियस रॉक जो होता है वह दो टाइप का होता है। एक होता है वोल्केनिक रॉक और एक होता है प्लूटोनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक जो है अर्थ के सरफेस पे जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो उससे बनता है, और प्लूटोनिक रॉक जो है अर्थ के सरफेस के अंदर जब मैग्मा जो है जम जाता है तो उससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसी को प्लूटोनिक रॉक बोला जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग डेफिनिट एंड रेगुलर शेप टू द क्यूरिड स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। जो खोदा हुआ स्टोन होता है उसको जब हम डेफिनिट और रेगुलर शेप प्रदान करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिस इज केमिकली क्लासिफाई एज मेटामॉर्फिक रॉक।
जेनिस जो होता है वह केमिकली जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर ड्रेसिंग स्टोन? क्रॉस चीजल। स्टोन के ड्रेसिंग करने के लिए यहाँ पे जितना टूल्स दिया हुआ है इसमें क्रॉस चीजल जो है स्टोन के ड्रेसिंग करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, जबकि फेस हैमर हो गया, मिलिट हो गया, पॉइंट चीजल हो गया, इस सब का यूज जो है स्टोन के ड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट फॉल्स बिटवीन 2.7 to 2.8। ग्रेनाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह 2.7 से लेकर 2.8 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी स्टोन फॉर बिल्डिंग शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर इन 24 आवर। 5%। अगर स्टोन जो है गुड क्वालिटी का है तब जो है वह 24 आवर में जो है 5% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? कम्पैक्ट सैंडस्टोन। कम्पैक्ट सैंडस्टोन का जो होता है सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज 70 to 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेनाइट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह 70 से लेकर 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट जो होता है वह एक इग्नियस रॉक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन रेंज बिटवीन 60 to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिल्डिंग स्टोन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसका रेंज 60 से लेकर 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सलेट इज ए टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। सलेट जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एक एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक टेल्क? इस चारों में से जो है सबसे ज्यादा सॉफ्ट रॉक जो होता है वो टेल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज आर्जिलेशियस रॉक। लेटेराइट जो होता है वह केमिकली आर्जिलेशियस रॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following stone has the least percentage of water absorption by volume? सलेट। सलेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बाय वॉल्यूम वह सबसे कम होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसका यूज जो है रूफिंग पर्पस के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए विलेज रेसिडेंट वांट टू कवर हिज रूफ, which of the following four option available to him would you recommend? सलेट। एक विलेज में रहने वाला आदमी चाहता है कि वह जो है अपने छत को जो है कवर करे, तो आप जो है किस टाइप का रॉक को जो है उनको छत को कवर करने के लिए प्रेफर करेंगे? तो हम जो है सलेट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सलेट जो होता है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टोन सुटेबल फॉर रबर मेसनरी शुड बी हार्ड। स्टोन जो कि रबर मेसनरी के लिए सुटेबल होता है वो कैसा होना चाहिए? तो हार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following rock is not calcareous? लेटेराइट। लेटेराइट जो होता है आर्जिलेशियस रॉक होता है, यह कैलकेलियस रॉक नहीं होता है, जबकि यहाँ पे लाइम स्टोन और चौक जो है यह कैलकेलियस रॉक होता है।
Next question is, the rocks formed due to cooling of magma at considerable depth from Earth's surface are called plutonic rock. अर्थ के सरफेस के अंदर जब एक कंसिडरेबल डेप्थ पर मैग्मा जम जाता है तो उससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको प्लूटोनिक रॉक बोला जाता है। इग्नियस रॉक्स जो होता है वह दो टाइप का होता है, एक होता है प्लूटोनिक रॉक और एक होता है वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक जो होता है वह अर्थ के सरफेस पे जब मैग्मा जमता है तब बनता है, और प्लूटोनिक रॉक जो होता है जब अर्थ के सरफेस पे जो है मैग्मा जमता है तब उससे प्लूटोनिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकली हाउ वुड कायोलिन बी क्लासिफाइड एज आर्जिलेशियस रॉक? कायोलिन जो होता है वह केमिकली आर्जिलेशियस रॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टोन मेसनरी एट हायर लेवल शुड बी कंप्लीटेड विथ डबल स्कैफोल्डिंग। अगर स्टोन मेसनरी का काम जो है अगर हायर लेवल पे किया जाता है तो अब जो है उसको डबल स्कैफोल्डिंग के साथ कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रुप्ड सीमेंट pointing is applied over the stone masonry to increase appearance of masonry. ग्रुप सीमेंट पॉइंटिंग जो स्टोन मेसनरी के ऊपर अप्लाइड होता है वह किस लिए होता है? तो वह जो है मेसनरी के अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टोन मेसनरी ऑफ फाइनली ड्रेस्ड स्टोन लेड इन सीमेंट और लाइम मोर्टार इज असलर मेसनरी। फाइनली ड्रेस्ड स्टोन का जो स्टोन मेसनरी होता है जो कि सीमेंट और लाइम मोर्टार में लेड किया जाता है उसको बोला जाता है असलर मेसनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सिंगल? सिंगल क्या होता है? ये जो होता है डिकम्पोज लेटेराइट होता है। सिंगल जो होता है वह डिकम्पोज लेटेराइट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज इन द रेंज ऑफ that of हाई कार्बन स्टील। ग्रेनाइट का जो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है वह हाई कार्बन स्टील के रेंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ब्रिक लेड with parallel to front direction of the wall is header। एक ब्रिक जो होता है अगर उसका विड्थ जो होता है वह फ्रंट डायरेक्शन के पैरेलल होता है तब जो है उसको बोला जाता है हेडर। कहीं पे जो है लेंथ जब फ्रंट डायरेक्शन का पैरेलल होता है तब उसको बोला जाता है स्ट्रेचर। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बतावें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बतावें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।